हाउ आर यू ऑल। तो जैसे कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में बात करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, हमने उसको फिनिश किया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने आपको इंट्रो दिया था, इसमें फर्स्ट केस हम लोगों ने कवर किया था। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे की केसेस की, जहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अपना केस सेकेंड, जब ड्राइंग्स इरेगुलर होती हैं, वो कवर करेंगे विद न्यूमेरिकल वर्क, ठीक है। और साथ में हम बात करेंगे केस थर्ड की इंट्रो की भी, जब ड्राइंग्स रेगुलर होती है। और तीनों केस में अगर हम बात करें लमसम, इरेगुलर, रेगुलर में, तो केस थर्ड इज़ टू इम्पॉर्टेंट। वो आपको पहले ही बताया था और अभी और आगे जो काम आएगा वो केस थर्ड ज़्यादा आएगा। तो स्ट्रेस करना है, समझना है आज के दोनों टॉपिक्स को अच्छे से, और लास्ट में असाइनमेंट क्वेश्चन भी देंगे, उनको भी कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप वीडियोज़ को अच्छे से देख रहे होंगे और होमवर्क टाइम पे कंप्लीट कर रहे होंगे। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द केस ऑफ इरेगुलर ड्राइंग। अभी हमने प्रीवियस क्लास में बात करी थी, यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लमसम केस करा था, जब हमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग मेंशन करके दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करके दिया जाएगा, बट टाइम पीरियड नहीं दिया जाएगा। तो जब टाइम पीरियड नहीं दिया जाता था उस केस में हम 6 मंथ कंसिडर करके अपना वर्क कर लेते थे। पर अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इरेगुलर ड्राइंग्स में, इरेगुलर ड्राइंग्स मतलब आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी दिया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, बट आपको जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर मेंशन करके नहीं दिया जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड विल नॉट बी गोइंग टू मेंशन ओवर हियर। तो हम कैसे लेंगे टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड के तो सारा खेल है, उसकी बेसिस पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग केस से करके निकलेगा। तो आइए इसमें समझते हैं क्या होगा, कैसे होगा। मेन आपको जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब समझ में आएगा। तो इरेगुलर ड्राइंग्स अकर व्हेन ड्राइंग्स इज नॉट मेड ऑन रेगुलर बेसिस इन अ ईयर। इरेगुलर ड्राइंग्स कब अकर होता है? जब ड्राइंग्स जो है रेगुलर बेसिस पे नहीं होता पूरे साल में, यानी कि इरेगुलर में ड्राइंग्स कर गई। इरेगुलर मतलब मैम कैसे होता है? देखो यार, मैं आपको बताती हूँ। आपका अकाउंटिंग ईयर कब से होता है? जनरली अप्रैल टू मार्च। तो सपोज आपने 15 अप्रैल को जो है अमाउंट निकाला, देन आपने सडनली अप्रैल के बाद क्या आता है? मई, तो आपने मई में 1 मई को निकाल लिया। फिर आता है जून, जून में आपने 14 जून को निकाल लिया। फिर जुलाई, जुलाई में आपने 20 जुलाई को निकाल लिया। तो कोई फिक्स्ड डेट नहीं थी, जब आपका मन करा जिस मंथ में स्टार्टिंग, मिड या एंड में, उसके अकॉर्डिंग आपने उतना ड्राइंग कर लिया। तो उससे इफेक्ट पड़ता है इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट फिर एक साथ इकट्ठा एक पर्टिकुलर मेथड से नहीं हो सकता, मतलब तरीके से नहीं हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा फिर लंबा प्रोसेस करना पड़ता है टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उसी के लिए यहाँ पर 2 मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। आप दोनों मेथड कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही निकलेगा। and these two methods are named as simple method and product method. Simple product method किसी से भी क्वेश्चन ट्राई करें, आंसर विल बी सेम। सिंपल मेथड की बात करें, अंडर दिस मेथड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग। इस मेथड में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो अलग होता है हर अमाउंट ऑफ ड्राइंग पे, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। देखो मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या होता है। सिंपल मेथड में क्या होता है, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो सेपरेटली अलग अलग कैलकुलेट होता है। मतलब कि जैसे कि अप्रैल में करी ड्राइंग्स, मई में करी, जून में करी, जुलाई में करी, तो हर मंथ की ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग कैलकुलेट होगा। ये होता है बेसिकली सिंपल मेथड में। ये फॉर्मूला लगा के अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड, इसी से निकाल लेते हैं अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड में जैसे हर मंथ का जो काम किया है वो अलग अलग नहीं होगा, सारा काम एक साथ करा जाएगा। तो अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स आर कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग। तो इस मेथड में पहले प्रोडक्ट जो है कंप्यूट होते हैं, निकाले जाते हैं मल्टीप्लाई करके, एंड देन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर एडेड एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। तो इस मेथड में जो अलग अलग ये कह सकते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करके निकाले जाते हैं, और फिर इसमें प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ऐड करे जाते हैं, फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेट होता है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू द प्रोडक्ट, विल मल्टीप्लाई इट, उनको ऐड करेंगे, तब इंटरेस्ट इकट्ठा निकालेंगे। सिंपल में 1 बाय 1 करके निकालते हैं, प्रोडक्ट में एक साथ करके मेंशन करके आप निकालते हैं। तो ये है आपका सिंपल प्रोडक्ट मेथड। आइए चलिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। ओके, लेट्स रीड आउट विद अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जहाँ पे इरेगुलर ड्राइंग्स हो रही है। तो अभी हम इसी क्वेश्चन को सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों से अटेम्प्ट करने वाले हैं, ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए। ओके, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म। चारू नाम की एक बंदी है, वो पार्टनर है फर्म में। शी विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 तक, लास्ट तक आते आते इसे ये सब अमाउंट इन डेट को निकालें। आइए देखते हैं किस किस डेट को। मई 1 को 20,000, जुलाई 31 को 10,000, सितंबर 30 को 30,000, नवंबर 30 को 40,000,
जनवरी 1 को 20,000, मार्च 31 को 25,000, यानी कि उसने टोटल एक साल में 1 2 3 4 5 6 6 बार पैसा निकाला है। तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज एट द रेट 9% पर एनम पर, 9% पर एनम पर आपको जो इंटरेस्ट है चार्ज करना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट करिए दोनों मेथड से, सिंपल प्रोडक्ट मेथड से। जिस मेथड की पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं वो कौन सा मेथड है, दैट इज सिंपल मेथड। तो चलिए इसको कवर करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को, सेम चारू वाले क्वेश्चन को हम लोग प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो दोबारा देख लेते हैं। चारू पार्टनर थी फर्म में, उसने ये चीज़ें विड्रॉ करी। वैसे सिंपल मेथड में 4 कॉलम में बना के काम किया था, सेम प्रोडक्ट मेथड में 4 कॉलम बनाएंगे, डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, सिंपल हुए प्रोडक्ट मेथड और स्टार्टिंग के 3 कॉलम का काम दोनों का सेम है। ऐसे ही डेट, ऐसे ही अमाउंट, यही डेट अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे एंड टाइम पीरियड डेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए देर नहीं करते, फटाफट ट्रांसफर करते हैं। मई 1 20,000, जुलाई 31 10,000, सितंबर 30 30,000, नवंबर 30 40,000, जनवरी 1 20,000, मार्च 31 25,000। इस तरीके से हम लोग डेट और अमाउंट मैच कर लेंगे। पीरियड्स जो है वो वही लेंगे जो सिंपल मेथड में थे, सेम, यानी कि 31 मार्च तक देखेंगे। तो मई लास्ट हुआ था, मई के बाद 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए, अगेन वही सेम 11। जुलाई से मार्च तक 8 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, और यहाँ जीरो लेंगे, कोई भी मंथ कैलकुलेट नहीं होगा। अब सिंपल मेथड में क्या किया था, हमने हर किसी का इंटरेस्ट अलग निकालता उनको एंड में ऐड कर दिया तो काम खत्म हो गया था। प्रोडक्ट मेथड में ऐसा नहीं करेंगे, जो आपने अमाउंट और जो टाइम पीरियड लिखा है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट निकालेंगे, उन सब का टोटल निकालेंगे, फिर एक फॉर्मूला लगेगा, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो आइए देखते हैं। 20,000 इंटू, हाँ भाई टोटल तो इसका भी करके रख ही लो, वही आएगा सेम 1,45,000, ठीक है। 20,000 इंटू 11 कितना हो गया 22, और 1 2 3 4 2 20, 10,000 इंटू 8 80,000 भैया तुम्हारा, 6 3 जा 18 एंड 1 2 3 4। तो ये हो गई आपकी 81, 5 4 जा 20, 1 2 3 4, तो ये हो गया 2,00,000, 3 2 जा 6, 1 2 3 4, तो ये हो गया 60,000। 25,000 इंटू 0 तो 0। अब क्या करेंगे मैम, फटाफट टोटल मारो, उनका टोटल मार लेते बेटा। ये देखते हैं, 2 20 80, 3 हो गए, 3 4 4 80, 4 80 और 2 कितना हो गया बेटा, फटाफट बताओ मैम। 6 80, 6 80, एक मिनट, हाँ, दैट इज 220 80 180, 5 4 जा 20, एक मिनट, कितने मंथ्स होंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, सॉरी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट इज 4 मंथ। तो टेकन समथिंग रॉन्ग हुआ है, थिंकिंग सो कि क्या गलत हुआ है भाई, बता दिया करो यार आप लोग भी। 4 4 जो 16, तो 160 होगा भाई आपका यहाँ पे 60,000। चलिए टोटल मारते हैं, 2 20 और 80 कितना हो गया आपका, 3,00,000, 3,00,000 और 4 80 1 80, सॉरी 4 80 4 80 और तुम्हारा 5 5 6 6 12 8 हो गया 7, तुम्हारा हो गया ये 7,00,000, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करें मैम, क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं बेटा, इंटरेस्ट निकालेंगे, हमने सबका काम एक साथ किया है। तो टोटल प्रोडक्ट का करा है ना मैम 7,00,000 करा, तुरंत इसको यहाँ लिख दो फटाफट, में ना टाइम वेस्ट करें। रेट निकाल दो, रेट कितना है मैम 9% है, 9% तुरंत यहाँ पर रेट लिख दो। टाइम पीरियड कितना है यार, टाइम पीरियड तो मैम कुछ नहीं दे रखा, तो 1/12 मानेंगे, है ना। 1/12 क्यों भैया, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जब भी आप कौन सा मेथड लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड, कौन सा लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड, तो वहाँ पर हमेशा टोटल प्रोडक्ट जो है करके रखा जाएगा इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड लेंगे कुछ नहीं कहा जाएगा, वो 1 मंथ के हिसाब से लेंगे, यानी कि नीचे हमेशा कितना रहेगा, टोटल 12, ऊपर रहेंगे 1, कंसिडर करेंगे, कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसको मैं सॉर्ट कर लेती हूँ, दैट इज 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 5 20, 0 1750 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 5 एंड 0,
तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट करा। देखिए उससे भी इतना ही निकला था, बस मेथड जो है वो अलग अलग है। सिंपल में दोबारा बताती हूँ, डेट, अमाउंट, टाइम पीरियड लेंगे, इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट में यही सारा काम करके मल्टीप्लाई करके एक साथ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं दिया जाता है, इरेगुलर ड्राइंग केस आता है, तो जो आपका मन करता है वो आप करिए। सिंपल करना है सिंपल करिए, प्रोडक्ट मेथड करना है प्रोडक्ट मेथड करिए, ठीक है। जो आपका मन करता है वो ऑप्ट करिए। पर हाँ, जब कहा जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर मेथड से करना है तो फिर आपको वही ऑप्ट करना होगा, ओके। अब इसी क्वेश्चन को सेम चारू वाले क्वेश्चन को हम लोग प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो दोबारा देख लेते हैं। चारू पार्टनर थी फर्म में, उससे ये चीज़ें विड्रॉ करी। तो ऐसे सिंपल मेथड में 4 कॉलम बना के काम किया था। सेम प्रोडक्ट मेथड में 4 कॉलम बनाएंगे, डेट, अमाउंट, पीरियड और प्रोडक्ट। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, सिंपल हुए प्रोडक्ट मेथड और स्टार्टिंग के 3 कॉलम का काम दोनों का सेम है। ऐसे ही डेट, ऐसे ही अमाउंट, यही डेट अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे एंड टाइम पीरियड डेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए देर नहीं करते, फटाफट ट्रांसफर करते हैं। मई 1 20,000, जुलाई 31 10,000, सितंबर 30 30,000, नवंबर 30 40,000, जनवरी 1 20,000, मार्च 31 25,000। इस तरीके से हम लोग डेट और अमाउंट मैच कर लेंगे। पीरियड्स जो है वो वही लेंगे जो सिंपल मेथड में थे सेम, यानी कि 31 मार्च तक देखेंगे। तो मई लास्ट हुआ था, मई के बाद 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए, अगेन वही सेम 11। जुलाई से मार्च तक 8 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, और यहाँ 0 लेंगे, कोई भी मंथ कैलकुलेट नहीं होगा। अब सिंपल मेथड में क्या किया था, हमने हर किसी का इंटरेस्ट अलग निकाला था, उनको एंड में ऐड कर दिया तो काम खत्म हो गया था। प्रोडक्ट मेथड में ऐसा नहीं करेंगे, जो आपने अमाउंट और जो टाइम पीरियड लिखा है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट निकालेंगे, उन सब का टोटल निकालेंगे, फिर एक फॉर्मूला लगेगा, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो आइए देखते हैं। 20,000 इंटू, हाँ भाई टोटल तो इसका भी करके रख ही लो, वही आएगा सेम 1,45,000, ठीक है। 20,000 इंटू 11 कितना हो गया 22, और 1 2 3 4 2 20। 10,000 इंटू 8 80,000 भैया तुम्हारा। 6 3 जा 18 एंड 1 2 3 4। तो ये हो गई आपकी 81। 5 4 जा 20, 1 2 3 4। तो ये हो गया 2,00,000। 3 2 जा 6, 1 2 3 4। तो ये हो गया 60,000। 25,000 टू 0 तो 0। अब क्या करेंगे मैम, फटाफट टोटल मारो, उनका टोटल मार लेते बेटा। आइए देखते हैं। 2 20 80 3 हो गए, 3 4 4 80, 4 80 और 2 कितना हो गया बेटा, फटाफट बताओ मैम। 6 80, 6 80, एक मिनट, हाँ दैट इज 220 80 180, 5 4 जा 20। एक मिनट, कितने मंथ्स होंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, सॉरी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट इज 4 मंथ। तो टेकन समथिंग रॉन्ग हुआ है, थिंकिंग सो कि क्या गलत हुआ है भाई, बता दिया करो यार आप लोग भी। 4 4 जो 16, तो 160 होगा भाई आपका यहाँ पे 60,000। चलिए टोटल मारते हैं। 2 20 और 80 कितना हो गया आपका 3,00,000। 3,00,000 और 4 80 1 80, सॉरी 4 80 4 80 और तुम्हारा 5 5 6 6 12 8 हो गया 7, तुम्हारा हो गया ये 7,00,000, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करें मैम, क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं बेटा, इंटरेस्ट निकालेंगे, हमने सबका काम एक साथ किया है। तो टोटल प्रोडक्ट का करा है ना मैम 7,00,000 कर, तुरंत इसको यहाँ लिख दो फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करे। रेट निकाल दो, रेट कितना है मैम 9% है, 9% तुरंत यहाँ पर रेट लिख दो। टाइम पीरियड कितना है यार, टाइम पीरियड तो मैम कुछ नहीं दे रखा, तो 1/12 मानेंगे, है ना। 1/12 क्यों भैया, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जब भी आप कौन सा मेथड लगाएंगे, प्रोडक्ट मेथड, कौन सा लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड, तो वहाँ पर हमेशा टोटल प्रोडक्ट जो है करके रखा जाएगा इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड लेंगे कुछ नहीं कहा जाएगा, वो 1 मंथ के हिसाब से लेंगे, यानी कि नीचे हमेशा कितना रहेगा टोटल 12, ऊपर रहेंगे 1, कंसिडर करेंगे, कैंसिल करेंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसको मैं सॉर्ट कर लेती हूँ, दैट इज 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 5 20, 0 1750 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे,
525 एंड 0। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट करा। देखिए उससे भी इतना ही निकला था, बस मेथड जो है वो अलग अलग है। सिंपल में दोबारा बताती हूँ, डेट, अमाउंट, टाइम पीरियड लेंगे, इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट में यही सारा काम करके मल्टीप्लाई करके एक साथ कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं दिया जाता है, इरेगुलर ड्राइंग का केस आता है, तो जो आपका मन करता है वो आप करिए। सिंपल करना है सिंपल करिए, प्रोडक्ट मेथड करना है प्रोडक्ट मेथड करिए, ठीक है। जो आपका मन करता है वो ऑप्ट करिए। पर हाँ, जब कहा जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर मेथड से करना है तो फिर आपको वही ऑप्ट करना होगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे केस की। मैम तीसरा केस कौन सा? अरे यार, जिसके लिए इतना टाइम से वेट कर रहे थे, वही तो सबसे मेन है, वही तो सबसे ज़रूरी है ड्राइंग्स में। हमने लमसम वाला केस पढ़ा है ना, इरेगुलर केस पढ़ा था। डेट ऑफ ड्राइंग जो है वो आपकी फिक्स डेट पे नहीं हो रही, अलग डेट पे हो रही है। अब यहाँ जो तीसरा केस है, ये ड्राइंग्स रेगुलर हो रही है। फिर ड्राइंग्स वॉज मेड रेगुलर। रेगुलर मतलब डेट ऑफ ड्राइंग्स फिक्स्ड है, या तो हर महीने की शुरुआत में करी जा रही है, या हर महीने के बीच में, हर महीने के एंड में करी जा रही है, तो उसको कहा जाएगा व्हेन ड्राइंग्स वॉज मेड रेगुलर। तो चलिए इसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा मैम? देखो यार, देखो सीधी सी बात होती है, तुम्हें निकालना क्या है? क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। देखो यार, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको चाहिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, और आपको चाहिए रेट, और आपको चाहिए टाइम पीरियड। अमाउंट ऑफ ड्राइंग आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, रेट आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। सारा फसड़ा किस चीज़ का होगा? टाइम पीरियड का। वो क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, बस आपको ऐसे बताया जाएगा कि महीने की बिगनिंग में करा है, या मिडिल में करा है, या एंड में करा है, ठीक है, ऐसे करके बोला जाएगा। तो मैम क्या लगाएं, किस केस में क्या होगा? तो आइए मैं आपको छोटा सा एक सोल्यूशन बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ, कुछ फॉर्मूले याद करने का तरीका बताती हूँ कि जो भी केस आया इससे बाहर नहीं आएगा। आप बस वो फॉर्मूले लगाइए, काम करिए, मेरी बात समझिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग और रेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में दिया जाएगा ऑलरेडी, पर आपको टाइम पीरियड क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। तो ये जो एक चार्ट देख रहे हैं ना आप, ये छोटा सा, ये टाइम पीरियड के लिए है कि जो भी केस आए उसमें वो वाला टाइम पीरियड उस केस के हिसाब से लगा के क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, अमाउंट रेट दिए जाएंगे। आइए चलते हैं क्या। देखिए इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। मंथली, साल की शुरुआत में, क्वार्टरली, सॉरी मंथली हो सकता है, हर महीने निकाला गया है। क्वार्टरली, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर में कितनी होती है? 3 महीने होते हैं। हर क्वार्टर मतलब 3 महीने के हिसाब से। हाफ ईयरली, हर हाफ ईयरली में कितने होते हैं? 6 महीने होते हैं। तो साल में 2 हाफ ईयरली हो गए, और क्वार्टर जो है वो साल में कितने हो गए? 4, क्योंकि 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। 3 इंटू 4 करेंगे 12 हो गया। तो टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं 1 ईयर में। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। पूरे एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, और एक हाफ ईयर में 6 महीने होते हैं, मंथली हर महीने के हिसाब से। तो हमें फॉर्मूला कैसे लेगा? देखिए यार, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। टाइम पीरियड आपको नहीं मेंशन होगा, टाइम पीरियड का सारा लफड़ा है, ठीक है। अब सुनो, इसमें 3 केस होंगे। साल की शुरुआत में, मंथ की बिगनिंग में, मंथ के मिडिल, मंथ के एंड, ऐसे ही क्वार्टर का बिगनिंग, क्वार्टर का मिडिल, क्वार्टर का एंड। मैम क्या समझा रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, आपका जो टाइम पीरियड है वो ऐसे आ सकता है कि सपोज एम नाम का एक बंदा था, उसने 20,000 रुपये ड्राइंग्स करी है हर महीने की मिडिल में, ऐसे कहा गया है। तो हर महीने का मिडिल कौन सा हो गया? ये। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? मंथ के मिडिल वाला, ये वाला। अमाउंट दिया जाए 20,000, रेट आपको सपोज 6% गिवन है। अब टाइम पीरियड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएगी? ये। कैसे लगेगा वो भी समझाऊंगी, ठीक है। अब सपोज दूसरा आता है, एन नाम का एक बंदा था, मैम उसने 50,000 रुपये निकाले, रेट था 10%, दोनों चीज़ें आ गई, 50,000 रेट, टाइम पीरियड नहीं आया। अब कब निकाले? मैम उसने ना क्वार्टर के एंड में निकाले। तो क्वार्टर का कौन सा केस देखोगे? एंड वाला। कौन सा फॉर्म लगाना है टाइम पीरियड में? ये वाला। कैसे लगेगा वो भी समझाओगे। तो इस तरीके से आपको काम करना होगा। आइए चलते हैं, तो अब इसकी ट्रिक समझ लेते हैं याद करने की, है ना। मंथली का बिगनिंग है, देखो मंथ मतलब 1 महीना, तो 1 का काम चलेगा। क्वार्टर मतलब क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3, तो 3 का काम चलेगा। एक हाफ ईयर में कितने महीने होते हैं? 6, तो 6 का काम चलेगा। बिगिनिंग है तो प्लस करेंगे, एंड है तो माइनस करेंगे, ये ट्रिक याद रखना। मंथ है तो 1, क्वार्टर में 3 महीने होते हैं 3, हाफ ईयरली में 6 होते हैं 6। मंथली है तो प्लस, एंड है तो माइनस, मंथली है तो +1, एंड है तो -1,
क्वार्टर है तो +3, एंड है तो -3, हाफ एल डी है +6 और एंड है -6, तो n+1/2, एंड में n-1/2, मिडिल में क्या रहेगा n/2। क्वार्टर है n+3/2, मिडिल है n/2 और एंड है n-3/2। हाफ ईयरली है n+6/2, मिडिल है n/2, एंड है n-6/2। तो मंथली में +1, बिगिनिंग में, एंड में -1, क्वार्टर में +3, एंड में -3, हाफ ईयरली में +6, एंड में -6 और n/2। देखो मिडिल का कोई भी केस आए फॉर्मूला n/2 ही लगाना है। बिगिनिंग में प्लस और एंड में हमेशा माइनस होगा। मंथ है तो 1, क्वार्टर है तो 3, हाफ ईयरली है तो 6, बस ऐसे याद रखो। मिडिल में हमेशा n/2, ठीक है। मंथ है तो 1, क्वार्टर तो 3, हाफ ईयरली में 6, बिगिनिंग में हमेशा एंड में हमेशा माइनस। अब मैम फॉर्मूला लगाएंगे इसे, n का मतलब क्या है, n होते हैं नंबर ऑफ मंथ्स। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए सपोज m नाम का बंदा है, उसने वही 20,000 रुपये निकाले थे, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हर मंथ की मिडिल में सपोज उसने निकाले हैं। अगर ये बताया जाए कितने महीने तक निकालने हैं, सपोज 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, पूरे 12 महीने, तो आप n वही लेंगे, n मतलब नंबर ऑफ मंथ्स। पर अगर ये बात नहीं बताई गई कि कितने मंथ्स लेने हैं, नहीं क्वेश्चन में कहा गया, तो आप अपने हिसाब से n जो है 12 महीने वहां उस केस में मान लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका सारा खेल। रेगुलर के केस में नोट मैंने वही सेम चीज बोली हुई है। इन दिस केस अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी गिवन बट टाइम पीरियड विल नॉट बी गिवन, सो फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूलाज। टाइम पीरियड नहीं दिए रहेंगे तो उसके लिए फॉर्मूलाज आपको यूज करने हैं। फाइन। अब क्या यार मैम क्वेश्चन करा दो तो समझ में आ जाए बात, बिल्कुल। चलिए भैया आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अपनी वीडियो खत्म करते हुए। यहाँ पर इसका होमवर्क असाइनमेंट के क्वेश्चन होंगे, आइए चलते हैं। क्या कह रहे हैं भैया, बी नाम का बंदा था, इसे 10,000 रुपये निकाले फर्म से। चलो भाई क्या दे रखा है, तो दे रखा है, लिख लो। अमाउंट ऑफ ड्राइंग मैम हमें दे दिया है, कितना भाई 10,000 रुपये। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, देखो देखो कौन सा किस्सा है, एंड ऑफ एवरी मंथ, मैंने इनसे कर लिया, मंथ 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 मंथ, क्या ढूंढ रहे हैं एंड, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला मैम, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता चल गया। इफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम, और टाइम पीरियड किस हिसाब से लिया है एंड ऑफ मंथ, यानी कि हर महीने का एंड की बात कर रहे हैं। तो क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पर आइए चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए मैम वही फॉर्मूला, टोटल अमाउंट मैम 10,000, रेट मैम 8% है ना, टाइम पीरियड मैम क्या लें, मंथ का एंड। मैम मैं बताती हूँ फॉर्मूला, मंथ का एंड होगा मैम n-1/2, ठीक है मैम। कर दे मैम ऐसे, थोड़ा सा तो काम करोगे। अब बेटा यहाँ पे n गिवन है, n क्या होता है मैम, बेटा अभी तो बताया, n क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ। क्वेश्चन में दिया गया है कहीं मंथ्स कितने महीने के लिए किया, बस ये कह रखा है मंथ के एंड में किया, मैम नहीं दे रखा, तो क्या मान लोगे यहाँ पर एंड को 12, तो कुछ नहीं कहा जाएगा, 12 एग्ज्यूम करोगे। अब सुनो एक बात और, ठीक है, 10,000 रुपये निकाले हैं फर्म से, ये क्या मानेंगे, ये उसने हर मंथ के एंड में निकाले हैं बेटा। हम ड्राइंग्स कितने की निकाल रहे हैं, पूरे साल की, पूरे 12 महीने की। ये ड्राइंग कितनी है, सिर्फ 1 महीने की, तो पूरे 12 महीने के लिए क्या कर दोगे, इंटू 12। हाँ जी, तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 महीने के हिसाब से दी गई है बेटा। तो क्या करोगे, 12 महीने से हिसाब के लिए इंटू 12 कर देंगे। इसमें बताऊंगी इफ एंड बट, और अभी मंथली है तो आप मंथली है यहाँ पर आगे वाले केस में तो इंटू 12 से होगा, क्योंकि 1 महीने का दिया जाएगा। क्वार्टर है तो एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, और 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से करा जाएगा। हाफ ईयरली है तो 1 साल में 2 हाफ ईयरली, तो 2 से करा जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमेशा पूरे साल के हिसाब से ही निकलता है। टोटल अमाउंट इंटू रेट और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में क्या लेंगे 12, मैम 12 में से 12 -1/2 बेटा। अब ये टाइम पीरियड क्या है, ये तो ऊपर वाली कहानी है। जब हम टाइम पीरियड क्या करते थे,
ऊपर जितने मंथ्स दिए होते वो लिखते हैं अपॉन 12। ये ऊपर जो मंथ्स दिए गए हैं ये वो हैं जो आपको दिए गए हैं। मेरी बात समझिए, हम टाइम पीरियड कैसे लेते थे, ऊपर जो मंथ्स दिए जाते थे नीचे करते थे अपॉन 12। ये ऊपर जो मंथ्स दिए गए वो है तो नीचे इंटू 12 भी तो करेंगे ना, है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी यहाँ इसको माइनस कर लेते हैं। 11/2 इंटू 12, तो ये हो गया कैंसिल। 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 3 4 जा 12, 0 0, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। 4 3 12, 3 4 जा 12, 0 0, 400 इंटू 11 कितना हो गया, 11 4 जा 44, 4400 हो गया। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट करेंगे। टोटल अमाउंट, रेट, टाइम पीरियड, जो फॉर्मूला कहा जाएगा वही आप करेंगे। इंटू 12 ज़रूर करेंगे, नीचे कहा जाएगा। और यहाँ आगे में भी इंटू 12 करेंगे, मंथली है क्योंकि एक महीने के हिसाब से रहेगा। क्वार्टर है तो इंटू 4, हाफ ईयरली तो इंटू 2। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ये सब एक ट्रायल के लिए था। Students, here are some assignment question based on today's topic इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेगुलर ड्राइंग पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। हार्डली 2 ही क्वेश्चन है। वीडियो अच्छे से देखने के बाद अटेम्प्ट करिएगा। जो क्वेश्चंस हमने मार्क कर अटेम्प्ट करे हैं उसी से बिल्कुल रिलेटेड है। एनी क्वेरी तो यू पीपल कैन आस्क। ओके, फॉर टुडे तो आज हम लोगों ने बात करी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जहाँ पर हमने केस सेकंड अपना कंप्लीट करा, केस थर्ड का इंट्रो करा। अब कल की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रिमेनिंग जो केस थर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ और हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको भी कुछ क्वेश्चन दूंगी करने के लिए। और साथ में अगर आपको याद हो तो मैंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बीच में रोक के फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्ट किया था, राइट। अब वो दोनों टॉपिक फिनिश होकर जाएंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसी में हम बात करेंगे कुछ और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन की, कुछ अच्छे हायर लेवल की। देन उसके बाद 3 टॉपिक आपके रह जाएंगे, जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आपका पास्ट इसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट। फिर जाके फाइनली चैप्टर आपका फिनिश होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं ये सब चीज़ें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।